सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, अब दया सागर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। आपके बिना हम अधूरे हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए, आपके दया के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु आपके हर आशीष के लिए, आपके हर अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें हर दिन हर रात अपने पंखों तले हमें छिपा के रखते हैं प्रभु। हर कठिनाई में अब हमारे साथ चलने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे आराधना को ग्रहण किया है परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ। महिमा आदर सब अब देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो ये समय है परमेश्वर का वचन का, और हम हमारे आदरणीय पास्टर को स्वागत करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप सभी अपने पेन, डायरी और बाइबल के साथ हैं। Praise the Lord, all my brothers and sisters. प्रेज़ द लॉर्ड मेरे सारे भाई और बहनों। God is good. परमेश्वर भला परमेश्वर है। He loves us. वो हमसे प्रेम करते हैं। He has been hearing our prayers, वो हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है, and we have been receiving many good reports और हम बहुत अच्छे खबर को सुन रहे हैं, as we have been praying for many people. जैसे हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। I thank God for the technology we have, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को ये टेक्नोलॉजी के लिए, so that we are able to reach out to you with the word of God, even under lockdown. कि ये लॉकडाउन में भी हम आपके पास वचन को लेकर हम आ पा रहे हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today I have very simple but powerful message for you. आज मेरे पास बहुत सरल पर सामर्थी वचन है। The title of my message today is this: और आज मेरा वचन का शीर्षक है Healing through forgiveness. क्षमा से चंगाई। Many of us are praying for healings, हम में से बहुत चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, not only physical healings, केवल शारीरिक चंगाई के लिए ही नहीं, but many of us are in need of spiritual healings, पर हम में से बहुत आध्यात्मिक चंगाई की जरूरत में है, because we have not been able to grow in the Lord spiritually, क्योंकि हम आत्मिक रूप से परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे, and we are emotionally not well. और हम भावनात्मक रूप से हम अच्छे नहीं हैं। We need emotional healings, हमें भावनात्मक चंगाई भी चाहिए, and many of us need even physical healings. और हम में से बहुतों को शारीरिक चंगाई भी चाहिए। And the key to all our healings और वो कुंजी हमारे चंगाई के लिए is forgiveness. वो है क्षमा। Today we are going to see from the word of God आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे how we all can receive our healing from the Lord कैसे हम सब परमेश्वर की ओर से चंगाई को प्राप्त कर when सकते we हैं obey His word. जब आप उनके वचन का आप आगे पालन करते हैं। Let's read Luke 5:17 to 26. I want Rachel to read it in Hindi. आइए हम लूका 5 का 17 से 26 पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि रेचल इसको हिंदी में पढ़े। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर का छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मन में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा।
वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बात देखी है। Here we see a wonderful story of receiving healing and forgiveness. हम यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा उपदेश को देखते हैं कैसे चंगाई को और क्षमा को प्राप्त करें। Here this man was brought by 4 friends to Jesus Christ. यहाँ ये मनुष्य को उसके 4 मित्र लेकर आते हैं यीशु के पास And Jesus sees the 4 friends' faith. और यीशु उन 4 मित्र के विश्वास को देखता है। Verse 20 says, seeing their faith, he said, friend, your sins are forgiven you. और 20 में कहा, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। Look, first Jesus forgave this man. आप देखिए कि पहले यीशु ने इस मनुष्य को क्षमा किया। Always before healing comes forgiveness. हमेशा चंगाई से पहले क्षमा आती है। Always before healing comes deliverance. हमेशा चंगाई से पहले छुटकारा आती है। After forgiving this man, इस व्यक्ति को क्षमा करने के बाद then Jesus said in verse 24 later part, I say to you, get up and pick up your stretcher and go home. और 24 के अंत में लिखा है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। Immediately he got up before them and picked up what he had been lying on and went home glorifying God. वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। Our unforgiving hinders our healings, my brother, sister. हमारा क्षमा ना करना हमारी चंगाई में बाधा डालती है। Many of us are not forgiving others. हम में से बहुत दूसरों को हम क्षमा नहीं कर रहे। Somehow we have not been able to forgive others. कुछ कारणवश हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। And with the result, we ourselves are not receiving healing. और उसके उत्तर में हम खुद चंगाई को नहीं पा रहे। Not receiving blessings from God. हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा रहे। It's not that God doesn't want to heal us or bless us. इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमें आशीष या चंगाई नहीं देना चाहते। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर तो अच्छा परमेश्वर है। He always wants to bless us and heal us and deliver us. वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमें आशीष दे, वो हमें चंगाई दे और छुटकारा दे। But God has made us responsible people. पर परमेश्वर ने हमें तो एक जिम्मेदार लोग उन्होंने हमें बनाया है। Certain things we have to do, God will not do. कुछ चीज हमें करना है वो परमेश्वर नहीं करेंगे। Yeah, certain thing God does and He will do that. Certain thing we have to do, God will not do for us. कुछ बात है जो परमेश्वर को करना है और वो करते हैं, पर कुछ ऐसी बात है जो हमें करना है वो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेंगे। Today here we are looking at forgiving and receiving healing. आज हम देख रहे हैं क्षमा करना और चंगाई को प्राप्त करना। The two ways of forgiveness. क्षमा के 2 तरीके हैं। One, receiving forgiveness from God. पहला है कि हम परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करें। Second, we forgive others. और दूसरा है कि हम दूसरों को क्षमा करें। Both the ways are very important for us. और ये दोनों तरीके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We should ask God to forgive us हमें for our sins that we committed against Him. हमें परमेश्वर को हमारे पापों के लिए जो हमने उनके विरोध में किया है हमें उसके लिए क्षमा मांगना है। We have to ask forgiveness for all our sin that we have committed against Him, against people. हमें वो सारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगना है जो हमने परमेश्वर के और लोगों के विरोध में किया है। And then we have to forgive others who have wronged us. और हमें दूसरों को क्षमा देना है जिन्होंने हमारे साथ अन्याय को किया And है। both the ways of forgiving is very important. और ये दोनों क्षमा के तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। God forgives us all our sin परमेश्वर हमारे सारे पापों को वो क्षमा करता है when we repent. जब हम पश्चाताप करते हैं। You see, without repentance, no forgiveness. और पश्चाताप के बिना वहाँ पे क्षमा नहीं होता। That's because you forgot, so don't think that it is forgiven. अगर आप भूल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको क्षमा मिल गई। We have to ask forgiveness. हमें तो क्षमा मांगना है। But we ourselves need to forgive anyone who has wronged us.
पर हमें उन लोगों को क्षमा करना है जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, who has wounded us, जिन्होंने हमें घायल किया है, who has hurt us, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई given है, us pain, हमें दर्द दिया है, in order to receive our own complete healing and deliverance. हमारे अपनी पूरी चंगाई और छुटकारा प्राप्त करने के लिए। Let's read Matthew 5:23 to 24. It says, therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. मत्ती 5 का 23 और 24, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। You are bringing your sacrifices before God. आप अपने बलिदानों को परमेश्वर के पास लेकर आ रहे हैं। You are bringing your offerings with prayer. आप अपने भेंटों को प्रार्थना के साथ लेकर आ रहे हैं। You are praying to God for your healings and blessings. आप अपनी चंगाई और आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Probably you need physical healing, emotional healing. शायद आपको शारीरिक या भावनात्मक चंगाई चाहिए। You need spiritual healing. आपको आध्यात्मिक चंगाई चाहिए। And you have been praying. आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे Even you हैं। have been bringing your offerings and gifts and sacrifices to God. आप अपने भेंटों, अपने उपहार को, अपने बलिदानों को परमेश्वर की तरफ आप लेके आ रहे हैं। But your prayer has not been answered. लेकिन आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिला है। Why? क्यों? Because as long as you hold on the grudges and unforgiveness, you will not be answered. क्योंकि जब तक आप अपने हृदय में वो कड़वाहट और क्षमा आप नहीं करते हैं, तब तक आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। God is not saying don't bring your sacrifices and gifts to me. परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि तुम अपने बलिदान और अपने उपहार को मेरे पास लेकर मत आओ। Yeah, even while you are sick and weak, still you can bring your offerings and everything you want to offer unto God. जब आप बीमार होते हैं या कमजोर होते हैं, तब भी आप अपने बलिदान या भेंटों को परमेश्वर को, Always we must offer our offerings unto God. हमेशा अपने बलिदान और भेंटों को हमें परमेश्वर को देना है। But here we are talking about receiving forgiveness, receiving healing and deliverance from God. पर यहाँ तो हम परमेश्वर की ओर से क्षमा प्राप्त करना, अपनी चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करने के लिए देख रहे हैं। See, God has already forgiven us the moment you ask forgiveness. आप देखिए कि परमेश्वर ने हमें तभी क्षमा कर लिया जब हमने क्षमा मांगा, When you repented from all your sin. जब हमने अपने पापों से हमने पश्चाताप किया। But still you don't feel that freedom. पर फिर भी आप वो स्वतंत्रता को महसूस नहीं करते। Still you are not well spiritually. आप अभी भी अपने आत्मिक रूप से आप अच्छा महसूस नहीं करते। Still you are not forgiven, you feel. आपको अभी भी लगता है कि आपको क्षमा नहीं मिली है। Still you feel you are not forgiven. आपको अभी भी लगता है कि आप क्षमा आपको प्राप्त नहीं हुआ है। You are not made well, you are not made whole. आप अभी भी पूरी तौर से आपको चंगाई नहीं मिली है। Why? क्यों? Because you are still holding on the grudges and unforgiveness in your heart. क्योंकि आप अपने हृदय में अभी भी वो कड़वाहट और वो क्षमा आप नहीं कर पा रहे हैं। You may say, I forgive, आप कह सकते हैं कि मैं क्षमा देता हूँ, but can't forget the person who wronged me. पर मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरे साथ अन्याय को किया है। This is the problem with many of us today. ये हम बहुतों का समस्या है। We can go to God and ask for forgiveness. हम परमेश्वर की ओर हम जाकर क्षमा को हम मांग सकते हैं। And even we tell God, yes God, I have forgiven so and so person. हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को क्षमा दे दिया है। But still you feel the bondage in your life. पर फिर भी आप वो बंधन को अपने जीवन में महसूस करते हैं। Still you have all kinds of heaviness in your life. अभी भी आपके जीवन में वो भारीपन है। And you say, I cannot forget that person who wronged me. आप कह सकते हैं कि मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल
पाया जिसने मेरे साथ अन्याय किया I है। cannot forget the person who let me down. मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता जिसने मेरा भरोसा को तोड़ा है। I cannot forget the person who gave me a lot of pain and trouble. और मैं उस व्यक्ति को अभी भी नहीं भूल सकता जिसने मुझे बहुत सारे दर्द और समस्या को दिया है। I cannot forget the person who hurt me so much. मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहा जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाई है। My dear brother and sister, मेरे प्रिय भाई और बहनों, let me make you understand one thing. मैं आपको एक बात समझाऊं। Forgiving, forgetting and healing is God's doing. क्षमा करना, भूलना और चंगाई करना ये परमेश्वर का कार्य है। This is what God does. ये परमेश्वर करते हैं। He forgives वो क्षमा देते हैं and He forgets. और वो भूल जाते हैं And then He heals us. और फिर वो हमें चंगाई को देते हैं। But we cannot forget certain wounds we have got from our friends. पर हम कुछ घाव को नहीं भूल सकते जो हमें अपने मित्रों से मिला है। Yes, God can forget everything that we have done against Him. परमेश्वर वो सारे बातों को भूल सकते हैं जो हमने उनके विरोध में किया है। The day you repent from your sin, और जिस दिन आप अपने पाप से पश्चाताप करते हैं, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु के लहू हमें वो सारे पापों से वो हमें क्षमा देता है। He makes us whiter than the snow. और वो हमें हिम से भी सफेद बनाता है। Our slate is completely wiped out. और हमारा पूरा वो स्लेट साफ हो गया है। No remembrance. और वहाँ पे किसी भी चीज को याद नहीं किया God जाता। doesn't remember our past sins and condemn us. परमेश्वर हमारे बीते हुए पाप को याद करके हमें कंडेम नहीं करता। But it's not so with you and me, my brother, sister. पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता मेरे भाई और Sometimes we बहनों। want to do what God does. हम बहुत बार वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर करते हैं। I cannot forget certain things in my life. मैं कुछ बातों को अपने जीवन में नहीं भूल सकता। Nor you can forget certain things in your life. और ना ही आप अपने जीवन में कुछ बातों को भूल सकते हैं। Yes, the wounds that we have received from our friends, हाँ, जो घाव हमें अपने दोस्तों मित्रों से मिला है, the hurt that we have got from our good friends, और जो हमें चोट हमें हमारे अच्छे दोस्त से मिला है, maybe even we have been wounded by our own life partners. बहुत बार हम अपने पति या पत्नी से भी हम घायल हम होते हैं। Many of us have been hurt by our parents. और हम में से बहुत हमारे पेरेंट्स से भी हम घाव को हम पाते हैं। Parents have been hurt by their children. और पेरेंट्स को अपने बच्चों से भी वो घायल होते हैं। One believer has been wounded by another believer. एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को भी घायल करता है। And the problem is, even though we forgive them, but we cannot forget them. पर समस्या ये है कि हम उनको क्षमा तो देते हैं पर उस बात को हम नहीं भूल सकते। That's where the bondage remains in our life. और यहाँ पे वो बंधन हमारे जीवन में रह जाती है। And we say, God, I cannot forget that man. और हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता। I cannot forget that woman. और परमेश्वर मैं वो स्त्री को नहीं भूल सकता। And we suffer, my brother, sister. और हम उसको लेकर हम चलते हैं। But let me tell you one thing. पर मैं आपको एक बात बताऊं, The scars will remain with us और जो वो घाव के दाग है वो हमारे साथ रहते हैं for a long time. लंबे समय तक। For some of us, even it may remain for a lifetime. और कुछ लोगों के लिए शायद वो जीवन भर रहेगा। Yes, the scars will remain there. हाँ, वो घाव के दाग तो रहेंगे। Let's read Isaiah 43:25. और यसाया 43 का 25 को पढ़े। I am he who blots out your transgression for my own sake and remembers your sins no more. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। You see, God blots out all our transgressions. आप देखिए कि परमेश्वर हमारे सारे अपराध को वो क्षमा करते हैं He doesn't remember them. और वो उसको स्मरण नहीं करते हैं। Let's read Psalm 103:3. और भजन संगीता 103 का 3 को पढ़े। Who forgives all your iniquities, who heals your disease. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। This is the promise of God. ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। Are you sick? क्या आप बीमार हैं? Have you been wounded? क्या आप घायल हुए हैं? The Lord wants to heal you, my brother, sister. प्रभु आपको चंगाई देना चाहते हैं। He forgives all your iniquities वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता and है heals all our diseases. और हमारे सारे रोगों को चंगाई देता Psalm है। 147:3 says,
He heals the brokenhearted and binds up their wounds. वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Isaiah 53:5 says, और यसाया 53 का 5 कहता है, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। All these verses say that God forgives us, he delivers us, and he heals us, and he forgets everything. और ये सारे वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, वो हमें चंगाई को देते हैं, वो हमारे सारे पापों को वो भूल जाते हैं। This is God's doing. ये परमेश्वर का कार्य है। Now let's see what Paul says in the New Testament. अब देखें कि पौलुस नया नियम में क्या कहता है। In Galatians 6:17, I'm reading from the Living Bible. From now on, please don't argue with me about these things, for I carry on my body the scars of the whippings and wounds from Jesus' enemies that mark me as a slave. आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। You see, Paul says, I carry the scars on my body. और पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर में वो घाव के निशान को लेकर चलता हूँ। Paul is not saying, पौलुस ये नहीं कह रहा I'm still in wounds and pains. कि मैं अभी भी वो घाव या दर्द में हूँ, He has been healed. पर उसे तो चंगाई मिली है। The Lord healed him. प्रभु ने उसे चंगाई दे दी। He is only saying, वो तो सिर्फ ये कह रहा है I'm carrying the scars on my body. कि मैं अपने शरीर में वो घाव के निशान को लेकर चल रहा हूँ। He has been healed और उसे चंगाई मिल चुकी है from all the wounds and hurt, वो सारे घाव और वो दर्द से, but scars is there. पर वो घाव के निशान तो है। His scars is there. वो घाव के निशान अभी भी है। There is a saying like this. और एक कहावत है, It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. जाने देने में दर्द होता है, लेकिन कभी कभी पकड़ बनाए रखने में अधिक दर्द होता है। Luke 7:36-50 says, I want Rachel read it again. लूका 7 का 36 से 50, और मैं चाहता हूँ कि रेचल इसको पढ़े। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पत्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्य वक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसको उत्तर में कहा कि हे समोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? समोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उनसे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने समोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा।
तूने मुझे जुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसका पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। Here again, let us see verse 37. It says here, and behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil. और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। She didn't live a good life actually. वो स्त्री एक अच्छा जीवन उसने व्यतीत नहीं किया है। She was a sinner. वो तो एक पापी थी। And we can say that she was wounded. और हम ये कह सकते थे कि वो स्त्री घायल हुई थी। She was carrying lot of pain in her life. और वो अपने जीवन में बहुत दर्द को वो लेकर चल रही थी। She was not accepted in a society. और उस समाज ने उस स्त्री को ग्रहण नहीं किया था। She was rejected and dejected person. और उसे तो सबने तिरस्कार किया था। But then she comes to Jesus when she learned that she was there in Pharisee's house. और वो यीशु के पास आती है जब उसे पता चलता है कि वो एक फरीसी के घर में था। And Jesus forgave her many sins. और यीशु ने उसके बहुत सारे पापों को क्षमा कर दिया। She was healed of all her wounds and hurts. और वो सारे घाव और चोट से यीशु ने उसको चंगाई दी। Here I'm not talking about her physical wounds and physical illness. और यहाँ पे मैं उसके शारीरिक घाव या बीमारी के बारे में बात नहीं कर Here रहा। Bible doesn't say she was not well or she was sick something. क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि वो स्त्री बीमार थी। But she was certainly not well spiritually. पर वो आध्यात्मिक रूप से वो चंगी नहीं थी। She was wounded emotionally. और वो भावनात्मक रूप से वो घायल की गई थी। And she was carrying hurts in her life. और वो अपने जीवन में चोट को लेकर चल रही थी। Given by men in the society. और वो समाज के मनुष्य से। But Jesus heals her. पर यीशु उसको चंगाई कर देता Jesus है। forgives her all sins. यीशु उसके सारे पापों को क्षमा करता है। And we can say that she was saved. और हम कह सकते हैं कि वो स्त्री को उद्धार मिला। For she could offer her best gift to God and worship Him. क्योंकि वो स्त्री सबसे उत्तम भेंट को वो चढ़ा पाई और परमेश्वर की आराधना की उसने। This is what happens when a sinner gets saved. ये तब होता है जब एक पापी को उद्धार मिलता है। The person will fall down and worship God, worship Jesus. वो परमेश्वर के आगे झुककर यीशु की आराधना करता है। In spirit and truth. आत्मा और सच्चाई में। Offering the best gift he or she can give to God. वो उत्तम उपहार को भेंट को चढ़ाता है परमेश्वर में। The fragrance she brought to Jesus, that was very expensive, Bible says. और जो इत्र वो यीशु के पास ले आई वो बहुत महंगा था। We can just read John 12:5. It says, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? यूहन्ना 12:5 यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? What she offered to Jesus was very expensive, very costly, my brother, sister. और जो भेंट इस स्त्री ने यीशु को दिया वो बहुत ज्यादा महंगा था। And she worshipped Jesus. और उसने यीशु की आराधना की। And that was the result of her forgiveness and healing. और ये उस स्त्री का चंगाई और उसकी क्षमा का रिजल्ट था। Jesus forgave all her sins and Jesus healed her and delivered her and saved her. यीशु ने उसके सारे पापों को क्षमा किया, उसको चंगाई दी और उसको उद्धार दिया। Your scars are the sign of God's love to you, my brother, sister. आपके घाव के निशान तो परमेश्वर के प्रेम का चिन्ह है। Are you carrying scars in your life? क्या आप अपने जीवन में घाव के निशान को लेकर चल रहे हैं? Yes, you have forgiven your people who have hurt you, let you down. हाँ, आपने
उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने आपको घायल किया और जिन्होंने आपके भरोसा को तोड़ा। But then you say, Pastor, I cannot forget the person. पर आप कहते हैं कि पास्टर मैं उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता। Actually, brothers, I want to tell you, you are carrying a scars on your body, on your life. पर मैं आपको कहूँ कि मेरे प्रिय, आप अपने जीवन में उस घाव के निशान को लेकर चल रहे हैं। If you come to Jesus अगर आप यीशु के पास आएंगे and ask forgiveness और अगर आप पश्चाताप करेंगे for holding the grudges against that person and unforgiveness in your heart, अगर आप बोलेंगे कि उस मनुष्य के विरोध में जो करवाहट है और जो आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, if you ask forgiveness for all this to Jesus, अगर आप यीशु से इन सारे बातों के लिए क्षमा मांगेंगे, the Lord will forgive you. प्रभु आपको क्षमा करेंगे, The Lord will heal you. परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। Yes, the Lord will heal your broken heart, broken life, my brother, sister. परमेश्वर आपके टूटे हुए हृदय और आपके जीवन को वो चंगाई देंगे। Then all you will have is scars only. और जो आपके पास रहेगा वो सिर्फ उस घाव के निशान होगी। And the scars is the sign of your forgiveness they receive from Jesus. और आपके घाव के निशान तो वो चिन्ह है जो क्षमा आपको परमेश्वर से मिला That's है। the God's love to you. वो परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। The scar says, और जो घाव के निशान वो कहते हैं, yes, you were wounded. हाँ तुम्हें घाव मिला है, Yes, you were hurt. हाँ तुम्हें चोट भी मिला है, Yes, you were let down by your friends and relatives. हाँ तुम्हारे मित्रों ने और तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे भरोसा को तोड़ा है। Your best friend let you down. आपका बहुत अच्छा मित्र ने आपके भरोसा को तोड़ा है। You were cheated, you were deceived by your friends. आपके मित्रों ने आपको धोखा दिया, But you are no more there. पर आप अभी वहां पे नहीं है। The Lord has lifted you up from there. परमेश्वर ने आपको वहां से उठा लिया है। The Lord has forgiven you. प्रभु ने आपको क्षमा किया है। The Lord has healed you. प्रभु ने आपको चंगाई दी है। No more wounds in your life. अब आपके जीवन में वो घाव नहीं है। No more hurts in your अब life. आपके जीवन में चोट नहीं है। All you have is scars. अब आपके पास केवल उस घाव की निशानी The है। scars is the sign of a victory. वो निशानी तो विजय का चिन्ह है। The victory the Lord has given you in your life. और वो विजय जो परमेश्वर ने आपको अपने जीवन में दिया है। Victory over your past. और विजय आपके पास्ट में। And now you can move on in your life. अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। Now, yes, you're carrying the scars. हाँ, आप वो चोट की निशानी को लेकर चल रहे हैं, But no more fresh wounds in your life. पर वो ताजा घाव अब नहीं है। No more hurts in your life. अब वो चोट आपके जीवन में नहीं है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now you have been able to forgive the person who hurt you, हाँ, अब आप वो व्यक्ति को आप क्षमा कर सकते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है, who wounded you, जिसने आपको घायल किया who है, let you down. जिसने आपके भरोसा को तोड़ा And है। now you have been able to move on in your life. अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। But only with the scars. पर आपके पास केवल उस घाव की निशानी है। No more pain. अब वहाँ पे दर्द नहीं है। No more wounds. अब वहाँ पे घाव नहीं है। No more hurt. अब वहाँ पे दर्द नहीं है। Jesus said in John 16:33, और यीशु ने यूहन्ना 16:33 में कहा, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Brother Shida, we have to learn the skill of forgiving and forgetting. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें सीखना है कि हम क्षमा दे और क्षमा पाए और क्षमा दे। As long as we are living in this world, जब तक हमें संसार में जीवित है, there will be ups and downs in our life. उतार चढ़ाव तो आएंगे। There will be hurts and wounds. हाँ, वहाँ पे चोट और घाव होगा, But we have to keep forgiving people. पर हमें तो लोगों को क्षमा करते रहना Keep है। forgiving ourselves. हमें खुद को भी क्षमा करना है। Yes, we will have scars, हाँ, हमारे पास उस घाव की निशानी होगी, but there will not be wounds and hurts in our life. पर वहाँ पे हमारे जीवन में घाव या चोट नहीं Because we रहेंगी, have learned how to go to Jesus quickly.
क्योंकि हमने सीखा है कि हम तुरंत यीशु के पास चले जाएं, We are asking forgiveness to Jesus, कि हम यीशु से हम क्षमा मांगे and we forgive the people who have hurt us, who have wounded us. और हम उन व्यक्ति को क्षमा करें जिन्होंने हमें घायल किया है और हमें चोट दिया है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Jesus हो। said, you will have trouble in this world, हाँ, यीशु ने कहा कि तुम्हें संसार में क्लेश होगा, but I will give you peace. पर मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Now understand the principle of forgiveness and healing. क्षमा और चंगाई के सिद्धांत को समझे। James 5:16 says, याकूब 5:16 कहता है, I want to read this verse in several versions. और मैं बहुत वर्जन्स में इस वचन को पढ़ूंगा। NKJV says, NKJV कहता है, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of righteous man avails much. इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। So in NKJV says, confess your trespasses to one another. और NKJV कहता है कि अपने अधर्म को एक दूसरे के आगे मान लो। Now KJV says, confess your faults to one another. और KJV कहता है कि जो तुमने गलत किया है उसको तुम मान लो। You see, we trespass to one another, हम एक दूसरों के हम अपराध को करते हैं and also we will be at fault many times. और हम बहुत बार हम गलती में भी होंगे। And then TPT says, confess and acknowledge how you have offended one another. और TPT कहता है कि देखो कि कैसे तुमने एक दूसरे को अपमान किया है और उसको तुम जांचो। See, it's not only that somebody offending me. ये सिर्फ नहीं है कि कोई मुझे अपमानित करता है। Many times I offend others. बहुत बार मैं दूसरों को ठेस Many पहुंचाता हूँ times I'm at fault. और बहुत बार मैं वो गलती में होता हूँ। So we have to ask forgiveness and we have forgive others. और इसीलिए हमें क्षमा मांगना है और हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। Luke 17:4 says, और लूका 17:4 कहता है, and if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। Yes, we have to have this forgiving attitude in us. हाँ, हमें ये क्षमा करने वाला व्यवहार को करना है। Every sin is against God. हर एक पाप परमेश्वर के विरोध में है। But we often trespass and are at fault with each other. पर हम बहुत बार हम एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं और हम अपराधी होते हैं। So what do we do now? तो अब हम क्या करें? Bear with one another and forgive each other just as Christ has forgiven us. एक दूसरे को हम सहले और एक दूसरे को हम क्षमा करें जैसे मसीह ने हमें क्षमा किया है। The first part the Lord will do. और जो पहला भाग है वो परमेश्वर करेंगे। He will forgive us when we repent and ask forgiveness. वो हमें क्षमा करेंगे जब हम क्षमा मांगेंगे और पश्चाताप करेंगे। But second part is our responsibility पर दूसरा भाग तो हमारी जिम्मेदारी है to forgive each other कि एक दूसरे को क्षमा करना, in order to receive our complete healing and deliverance. कि हम अपनी पूरी चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करें। I cannot be blessed if I don't forgive others, don't let others go from the bondage. मुझे तब तक आशीष नहीं मिलेगी जब तक मैं एक दूसरे को क्षमा करूं और उनको जाने दूं। This is the principle in the word of God. ये तो परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। Colossians 3:13-14 says, कुलुसियों 3:13 और 14, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। So word of God teaches us very clearly, very plainly. और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। Ephesians 4:31-32 says, और इफिसियों 4:31 और 32, let all bitterness, wrath, anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another,
tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let us read the word of God हम परमेश्वर के वचन को पढ़े and obey it. और इसका आज्ञा पालन करें। You will not remain in bondage, आप बंधन में नहीं रहेंगे, for it will help us to forgive one another. पर ये हमें सहायता करेगी कि हम एक दूसरे को क्षमा करें And releasing others and releasing ourselves, और हम खुद को रिहाई दें और दूसरों को भी हम आजाद करें, so that you can move on in your life. कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। Let's read Mark chapter 5, 1 to 5. मरकुस 5 का 1 से 5 तक पढ़ेंगे I'll ask Rachel to read it. और मैं चाहता हूँ कि रेचल इसको पढ़े। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांगलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेदियों और सांगलों से बंधा गया था। पर उसने सांगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। If you don't know how to keep yourself spiritually fit and healthy, अगर आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से फिट और या फिर स्वस्थ नहीं रख सकते हैं by the truth of the word of God, परमेश्वर के वचन के सच्चाई से, doing what the Bible says, जो बाइबल कहता है वो नहीं करके, you will not hold on the grudges and the hurt and unforgiveness in your heart against your friends, against whoever has given you wounds and hurt. और आप उस व्यक्ति के लिए वो करवाहट को अपने हृदय में लेकर नहीं चलते जिसने आपके भरोसा को तोड़ा है। Then you will be able to keep yourself spiritually fit and healthy. तब आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ और फिट आप रख सकते हैं। If you don't keep ourselves spiritually fit and healthy, अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से फिट या स्वस्थ ना रखें, the devil will always try to drive you alone. शैतान हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपको अकेला कर दे। We read in chapter 5 verse 3 here. हम यहाँ पे मरकुस 5 का 3 में हमने पढ़ा, It says, who had his dwelling among the tombs? वो कब्रों में रहा करता था, All alone, अकेले, all by himself. वो अकेले ही रहता था। Today the devil is trying to drive us away from our friends, from our spiritual fellowship, from our church. और शैतान आज हमें हमारे मित्रों से, हमारे आत्मिक संगति से और कलीसिया से वो अलग कर रहा है। Why? क्यों? Because people have wounded us. क्योंकि लोगों ने हमें घायल किया है, Because somebody has let us down. क्योंकि किसी ने हमारे भरोसा को तोड़ा है। So I don't like that person. इसलिए मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आता। I don't like this person. मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं आता। I don't like this church. मुझे ये कलीसिया पसंद नहीं आता। I don't like that church. मुझे वो कलीसिया पसंद नहीं आता। Finally, you will be left alone. और अंत में आप अकेले हो जाएंगे। That's what the devil wants exactly in your life. और यही शैतान चाहता है आपके जीवन में। And this man was driven by devil to be all alone. और इस मनुष्य को शैतान ने अकेला कर दिया था। Even he was not able to live in his home. और ये व्यक्ति तो अपने घर में भी नहीं रह पा रहा था। He made a dwelling place in tombs. वो तो अब कब्रों में वो रहा करता था। Devil will bring wounds, my brother, sister. शैतान घाव को लाएगा मेरे भाई और बहनों। If you are not spiritually mature, अगर आप आत्मिक रूप में आप मैच्योर नहीं if you हैं, don't understand the word of God, अगर आपको प्रभु का वचन समझ में नहीं आता, if you don't know how the devil has been working against you, अगर आपको नहीं पता कि कैसे शैतान आपके विरोध कार्य कर if रहा you है, don't see the devil's schemes against you, अगर आप शैतान के कार्यों के आपके विरोध में नहीं देख पा रहे, then you will get wounds from every now and then. तो हर आए दिन आपको घाव मिलता रहेगा। From every body you will get wounds. आपको हर एक व्यक्ति से आप घायल होते रहेंगे At every turn you will get hurt.
और हर मोड़ में आपको घाव मिलेगा And devil will lie to you. और शैतान आपसे झूठ बोलेगा That person doesn't love you. She doesn't love you. He doesn't love you. कि वो व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता। Devil will lie to you saying you are not accepted here. शैतान आपसे झूठ बोलेगा कि आपको यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है। That's not the truth, my brother, sister. ये तो सच्चाई नहीं है मेरे भाई और बहनों। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, His church loves us. उनकी कलीसिया हमसे प्रेम करती है, We love one another. हम एक दूसरे से प्रेम करते We हैं, pray for one another. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, in the world हाँ, संसार में there will be trouble. हाँ वहाँ पे क्लेश There will होगी, be misunderstanding. हाँ वहाँ पे मुठभेद होंगे, There will be people who are not mature. हाँ वहाँ पे कोई लोग होंगे जो मैच्योर नहीं होंगे, There will be people who will be carnal हाँ वहाँ पे शारीरिक लोग भी होंगे, and they will try to hurt us. वो हमें चोट देने की कोशिश करेंगे Sometimes knowingly, unknowingly, we will be receiving wounds, hurts. और बहुत कर जानकर या फिर अनजाने में हम घायल होंगे And that's what the devil wants. और ये शैतान चाहता है And devil wants us to become sick और शैतान चाहता है कि हम बीमार हो जाए with so many emotional problems, बहुत सारे भावनात्मक समस्याओं से spiritually unhealthy, और हम आध्यात्मिक रूप से हम अस्वस्थ हो, living alone by ourselves. अकेले अपने में ही हम जिए। This young man और ये जवान व्यक्ति possessed with the legion और जिसको दुष्ट आत्मा उस सेना ने ग्रसित किया was था, hurting himself. वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा था। What does the Bible say here? और बाइबल यहाँ क्या कहती है? It says यहाँ कहती है, in लिखा verse है 5, 5 में, and always night and day he was in the mountains and in the tombs crying out and cutting himself with stones. वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। There are many brothers, sisters today, even in the churches. और आज कलीसियाओं में भी बहुत सारे ऐसे भाई और बहनों हैं, No one hurting you, my brother, sister. कोई आपको चोट नहीं पहुंचा रहा, We are hurting ourselves हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे because we हैं, are believing the lies of the devil. क्योंकि हम शैतान के झूठे बातों पर विश्वास कर रहे We हैं। are not trying to understand the word of God. हम परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, We are not disciplining ourselves to grow in the Lord. हम अपने आप को परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। I am not condemning you. मैं आपका न्याय नहीं कर रहा, I just want to bring the word of God to you मैं परमेश्वर के वचन को आपके आगे लेकर आ रहा because हूँ, I need this word and you need this word. क्योंकि आज मुझे और आपको ये वचन चाहिए। But I want to tell you this morning, पर आज की सुबह मैं आपको बताऊं, many of us have been hurting ourselves हम में से बहुत खुद को ही हम चोट पहुंचा रहे हैं by believing the lies of the devil. शैतान की झूठे बातों पर विश्वास करके। This young man, और ये जवान व्यक्ति, Jesus loved him. यीशु उसे प्रेम करता था, His family members must have loved him. उसके परिवार वाले उसे प्रेम करते थे, They wanted to help him out. वो चाहते थे कि वो उसकी मदद कर सके, They tried to keep him at home. उसको अपने घर में रखने की कोशिश भी की, But he was so much under demonic power. पर वो तो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, He couldn't live at home. वो घर में नहीं रह पाया He started dwelling in the tombs और इसीलिए वो कब्रों में रहने लगा and hurting himself, और खुद को चोट वो Hurting पहुंचा रहा था, himself. अपने आप को घायल कर bleeding रहा all था, over. उसके शरीर से लहू बह रहे थे That was his pathetic condition. और ये उसकी स्थिति हो गई थी। But Jesus loved him. पर यीशु उसे प्रेम करता था Jesus came all the way from other side of the sea और यीशु उसके लिए समुद्र के दूसरी तरफ से आया just to deliver him from the demon's power कि उसको वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे सके and to heal him और उसको चंगाई दे सके and to save him. और उसको उद्धार दे सके। My dear ones, मेरे प्रिय लोग, Jesus is in the business of healing our wounds and hurts. यीशु आज भी हमारे घाव को चंगाई देने के कार्य में है। Doesn't matter how you have wounded yourself. इसमें कोई बात नहीं कि आपने कैसे अपने आप को घायल किया है। Jesus loves you today. यीशु आज आपसे प्रेम करते हैं। Come to Jesus. आप यीशु के पास आइए, Yes, ask for prayer. आप प्रार्थना करें। Even if you are suffering today, अगर आप आज समस्या में हैं,
है। Even today, if you say that, Pastor, I'm not able to forget certain people. और अगर आज आप बोलते हैं कि पास्टर लोगों को मैं भूल नहीं पा रहा, I told you already from the Bible. मैंने आपको पहले ही बाइबल से कहा, When you ask Jesus to heal you, जब आप बोलते हैं कि यीशु मुझे चंगाई दे, forgive me, मुझे क्षमा करे, and I also forgive that person, और मैं भी उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा, the Lord will heal you. प्रभु आपको चंगाई देंगे। The Lord will heal you immediately. और तुरंत प्रभु आपको चंगाई देंगे। You will not have fresh wounds. और आपके पास वो ताजा घाव नहीं होगा, No hurt. और वहाँ पे चोट नहीं होगा। You will be healed emotionally. आप भावनात्मक रूप से आप चंगे हुए You will be जाएंगे। healed spiritually. आप आत्मिक रूप से आप चंगा You किए will be जाएंगे। healed physically. आप शारीरिक रूप से चंगाई को प्राप्त करेंगे। Yes, you may carry a scar, हाँ, वो घाव के निशान होगा, but that's the sign of God's love to you. पर वो तो परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह है आपके लिए। That's the sign of your victory over your past. और ये चिन्ह है विजय जो आपने प्राप्त की है। You will say, आप कहेंगे, yes, I was there. हाँ मैं वहाँ था, I was wounded. हाँ मैं घायल था, I was let down. हाँ मेरा भरोसा तोड़ I was गया, rejected. हाँ मुझे तिरस्कार I किया was गया, dejected. हाँ मुझे तिरस्कार किया गया, I was hurt. हाँ मुझे चोट But पहुंची, Jesus healed me. पर यीशु ने मुझे चंगाई दी And He enabled me और उन्हें मुझे सहायता की to get up from there कि मैं वहां से उठ खड़ा हूँ, so that I can move on in my life. कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँ। I have only scars, मेरे पास तो सिर्फ वो घाव की निशानी है, no wounds, अभी वो घाव नहीं है, no hurt. और चोट नहीं है। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, even Job was wounded to curse God, और अय्यूब को भी घायल किया गया कि वो परमेश्वर को श्राप दे, but he did not curse God. पर वो परमेश्वर को श्राप नहीं देता। The devil always wants शैतान हमेशा चाहता है to blame each other, कि हम एक दूसरे को हम आरोप even लगाएं, blaming God. कि हम परमेश्वर पे भी हम ब्लेम करें, But you need not to be his victim. पर आपको उसका शिकार होना जरूरी नहीं है। You have the power to forgive others yourself आपके पास सामर्थ्य है कि आप खुद दूसरों को क्षमा दे, and release yourself from all the bondage and hurts. और आप खुद को वो सारे बंधन और दर्द से रिहाई दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Right now I want to pray for you. अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। I believe the Spirit of God has helped you मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको सहायता की to है get this message. कि आप इस वचन को प्राप्त करें, Ponder over it. आप इसके बारे में सोचें, Humble yourself under the mighty hand of God. परमेश्वर के हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करें, Come before Jesus. यीशु के पास आए Ask forgiveness. और क्षमा को मांगे। Forgive the people who have hurt you. जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उनको क्षमा दे। Don't harbor bitterness in your heart. आप अपने हृदय में वो कड़वाहट को ना रखें, Have no grudges and hurt against anybody. किसी के भी विरोध में आप वो कड़वाहट और चोट को ना रखें, Don't keep unforgiveness against anybody. और आप किसी को भी आप वो अक्षमा ना करें। You be the first person to forgive whenever you are hurt. आप वो पहला व्यक्ति बने हमेशा दूसरों को क्षमा करने में, I say, Jesus, forgive that person. और कहे कि यीशु उस व्यक्ति को क्षमा करे। This is for your own blessing. ये आपकी खुद की आशीष के लिए है, That is for your own blessing and for my blessing. ये खुद आपके आशीष और मेरे आशीष के लिए है। When I forgive somebody, जब मैं किसी को क्षमा करता हूँ, this is for my blessing. ये मेरे आशीष के लिए है, So that I am quickly healed. कि मैं तुरंत मैं चंगाई को प्राप्त And करूं, I can move on. मैं आगे बढ़ सकूं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें, Just close your eyes and bow your heads. अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में I pray for all my brothers sisters मैं अपने सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता who हूँ, find themselves in bondage जो अपने आप को बंधन में पाते हैं, of unforgiveness, क्षमा ना देने के बंधन में, for they have been wounded, क्योंकि वो घायल हुए हैं they have been let down in their lives. और उनके जीवन में उनके भरोसा को तोड़ा गया है, People have deceived them, और लोगों ने उनको छला है, cheated them, और उनको छला है, hurt them, उनको चोट पहुंचाई है, and sometimes even though they want to forgive,
और बहुत बार वो क्षमा देना चाहते हैं, but they cannot forget. पर वो भूल नहीं पाते। And that's where devil has a hold on them. और यहीं पे शैतान ने वो कब्जा बनाए रखा है। But Lord Jesus, पर यीशु मसीह, you have given us the power. आपने हमें वो सामर्थ्य दी You है, have given us the grace आपने हमें अनुग्रह दिया है to let go. कि हम उसको जाने दे, To let go, Lord. कि हम जाने दे प्रभु। Forgive those people आप उन सारे लोगों को क्षमा करें and receive your healing for ourselves. और हम अब वो चंगाई को ग्रहण कर सके अपने लिए। Yes, we may have scars, हाँ, हमारे पास वो निशान होगा, but no wound. पर वहाँ पे घाव नहीं रहेगा, For you are loving God. क्योंकि आप तो प्रेमी परमेश्वर You हैं। heal your children. आप अपने बच्चों को चंगाई Even दे। right now, you stretch out your hand and touch my brother, sister. अभी पिता आप अपने हाथ को बढ़ाइए और इन्हें चंगा कीजिए। Heal my brother, sister spiritually. मेरे भाई और बहनों को आत्मिक रूप से आप चंगाई दे। Heal them emotionally. पिता उनको भावनात्मक रूप से आप चंगाई दे। Even heal them physically, O Lord. उनको शारीरिक रूप से आप चंगाई दे Fill them with your joy and peace and happiness. और उनके जीवन को आपके शांति, आनंद और खुशी से भर दे। For the joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का बल हमारा सामर्थ्य है। I cover them with your blood, O Lord. पिता मैं आपके लहू से उनको सुरक्षा करता हूँ I destroy every work of the devil in their lives. और शैतान के सारे कार्यों को मैं नाश करता हूँ। Bless them. पिता आप उनको आशीषित Bless करें, their families. उनके परिवार